हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएसएससी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9th का बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी चैप्टर 1। बायोलॉजी चैप्टर 1 का नाम है कोशिका। कोशिका जीव का आधारभूत इकाई। जीव का आधारभूत इकाई। तो आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझेंगे बायोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी क्या है? हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी शब्द का उत्पत्ति बायो और लॉजी शब्द से हुआ है। बायो और लॉजी। बायो का अर्थ होता है जीवन। बायो का अर्थ जीवन और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। अध्ययन यानी कि हम लोग जो जीवन का अध्ययन करते हैं, हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं, इसी को बोलते हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान। जीवन का अध्ययन करना जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी क्या है? तो ये साइंस का पार्ट है। किसका? साइंस का। हिंदी में विज्ञान। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग जीव के बारे में या जीव का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के पिता थे अरस्तु। पिता किनको बोलते हैं? जो बायोलॉजी के बारे में बहुत चीज जानते थे, जो बायोलॉजी के बारे में अधिक चीज खोजे थे, तो उनको बोलते हैं पिता या जनक। पिता या जनक। तो बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु। बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु। अब हम लोग जीवन का अध्ययन करते हैं, तो जीवन पेड़ पौधा का भी होता है। जीवन पेड़ पौधा का भी होता है और जीव जंतु का भी होता है। पेड़ पौधा का भी और जीव जंतु का भी। तो बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है। बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया है। एक बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। बॉटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधा के बारे में। दूसरा जूलॉजी, जिसमें हम लोग जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसको बोला जाता है जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। बॉटनी के जो जनक थे, बॉटनी के जनक ये थे थियोफ्रेटस। फ्रेटस। थियोफ्रेटस। बॉटनी के जनक थियोफ्रेटस। और जूलॉजी के जनक थे जो बायोलॉजी के जनक थे। तो बायोलॉजी के जनक कौन थे? अरस्तु। अरस्तु। यानी कि हम लोग यहाँ से ये समझे कि सबसे पहले बायोलॉजी। बायोलॉजी किसको बोलेंगे? बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोला जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया, क्योंकि जीवन पेड़ पौधा का भी है और जीव जंतु का भी है। तो बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया, बॉटनी, जूलॉजी। बॉटनी क्या है? तो वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसको बोलेंगे? तो जीव विज्ञान की वैसी शाखा। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोला जाता है वनस्पति विज्ञान। और जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। बॉटनी के जनक कौन थे या बॉटनी के पिता कौन थे? थ्रियोफ्रेटस। कौन थे? थ्रियोफ्रेटस। और जूलॉजी के पिता कौन थे? अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कोशिका के बारे में। किसका? कोशिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। तो कोशिका का जो बायोलॉजिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम, जो हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल नेम अलग अलग होता है उसका कुछ, तो वो नाम है साइटो। क्या नाम है? साइटो। कोशिका अंग्रेजी में बोलते हैं सेल, और इसका बायोलॉजिकल नेम है साइटो। बायोलॉजिकल नेम साइटो। और कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन
अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। कोशिका सेल, कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कोशिका क्या है। कोशिका क्या है? तो कोशिका क्या है? कोशिका, तो ये कोई भी जीव का, कोशिका इंग्लिश में सेल, ये किसी भी जीव का रचनात्मक, रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कि जो कुछ भी बना हुआ है, जो कुछ जीव हो, चाहे मनुष्य हो, ठीक है, चाहे मनुष्य हो, हाथी हो, घोड़ा हो, चूहा हो, चींटी हो, जो कुछ भी है वो सभी किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका से मिलकर। अब कोशिका से मिलकर कैसे बना हुआ? अब समझते हैं हम लोग। कोई मकान है, मकान या इसको बोलते हैं घर, कोई घर है, तो घर किस चीज से मिलकर बना होता है? ईंट से। बहुत सारा ईंट मिलता है तब घर का निर्माण होता है। तो बहुत सारा ईंट मिलकर पहले दीवार का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? दीवार का। और बहुत सारा दीवार मिलकर कमरा का, कमरा या फिर रूम का निर्माण करता है। और दो चार रूम मिलकर किस चीज का निर्माण करता है? घर का। किसका? घर का। तो घर का निर्माण कैसे हुआ? सबसे छोटा इकाई घर का क्या था? ईंट। सबसे छोटा इकाई ईंट। उसी प्रकार हमारे शरीर का, मनुष्य के शरीर का, हाथी के शरीर का, घोड़ा के शरीर का, चूहा के शरीर का, चींटी के शरीर, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जीव के शरीर का, जीव के शरीर का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटा इकाई जिससे मिलकर बना हुआ है कोशिका। क्या बना हुआ है? जीव का छोटा, सॉरी, जीव का छोटा इकाई जिससे मिलकर संपूर्ण जीव बना हुआ है, घोड़ा, हाथी, मनुष्य, उसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। तो कोशिका का खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? कोशिका का खोज, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक कोशिका का सबसे पहले खोज किए थे 1665 ईस्वी में। कब किए थे? 1665 ईस्वी में। लेकिन अब देखिए, दो प्रकार का कोशिका होता है, एक होता है जीवित कोशिका और एक होता है मृत कोशिका। इन्होंने मृत, मृत मीन्स मरा हुआ, इन्होंने मरा हुआ कोशिका का खोज किए थे 1665 ईस्वी में। लेकिन ये खोज किए थे, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक। लेकिन जीवित कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। कौन किए थे? ल्यूवेन हाइक। ल्यूवेन हाइक, ल्यूवेन हाइक नामक वैज्ञानिक जो थे वो 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया। और सबसे पहले कोशिका में वो जीवाणु को देखे थे। किसको देखे थे? जीवाणु को। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? सबसे पहले पढ़े थे बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी क्या था? तो जीव, सॉरी, विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को दो भाग में बांटा गया, एक बॉटनी, दूसरा जूलॉजी। बॉटनी किसको बोलते हैं? तो जिसमें हम लोग पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं बॉटनी। और दूसरा जूलॉजी, दूसरा जूलॉजी। जूलॉजी किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी। बॉटनी के पिता थियोफ्राइट्स और जूलॉजी के पिता अरस्तु। फिर हम लोग अब अध्ययन कर रहे हैं कोशिका का। किसका? कोशिका का। कोशिका अंग्रेजी में बोलते हैं सेल। इसका रासायनिक नाम, सॉरी, इसका बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है और इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। उसके बाद कोशिका क्या है? तो किसी भी जीव का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यानी कोई भी जीव बना हुआ तो उसका मूल आधार क्या है? कोशिका ही है। यानी कोशिका से ही मिलकर बना हुआ। कोशिका का खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। ये कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज कब हुआ था? तो जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। कौन किए थे? ल्यूवेन हाइक नामक वैज्ञानिक। कौन किए थे? ल्यूवेन हाइक नामक वैज्ञानिक। और उन्होंने सबसे पहले उसमें जीवाणु को यानी बैक्टीरिया को देखा था। ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने की है। जीवित कोशिका का खोज लियोवेनहॉयक ने की है। अब कोशिका का खोज जब हो गया तो रॉबर्ट ब्राउन ये इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया। तो ये अंदर प्रवेश किए, अंदर झांके और देखे कि इसके बीच में, ये जो कोशिका है इसके बीच में कुछ गोल सा आकार का दिख रहा था। तो इन्होंने सबसे पहले कोशिका के अंदर झांका और उनके अंदर देखकर बताया कि ये गोल सा है, और उनका नाम रख दिया केंद्रक। क्या रख दिया? केंद्रक। इस प्रकार केंद्रक का खोज 1831 ईस्वी में, कब? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन किए थे। उसके बाद 1838 ईस्वी में, अब जैसे ये कोशिका है, कोशिका के अंदर दानेदार लसलसा पदार्थ था। कैसा? लसलसा पदार्थ, या बोल सकते हैं गीला पदार्थ, पानी के जैसा। ठीक, वैसा कुछ पदार्थ था। तो इन्होंने 1838 ईस्वी में पुरकिंजे ने इस द्रव का, जो द्रव था इसके अंदर, उस द्रव का जीव द्रव नाम दिया। क्या नाम दिया? जीव द्रव, या इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो कोई पूछेगा, बताओ बुआ, केंद्रक का खोज कौन किया? 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के अंदर जीव द्रव होता है जो छोटा छोटा रहता है, सॉरी, लसलसा पदार्थ के रूप में, उसका खोज कौन किया? 1838 ईस्वी में पुरकेंजे किया था। अब देखिए, कोशिका सिद्धांत दिया गया था जर्मन वैज्ञानिक के अनुसार। कोशिका सिद्धांत क्या था? कोशिका सिद्धांत ये जर्मन वैज्ञानिक दिए थे। कौन दिए थे? जर्मन वैज्ञानिक। एक थे स्लाइडेन स्लाइडेन और दूसरा थे स्वान। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था। तो स्लाइडेन याद रखिएगा, सलाद किस चीज का बनता है? पेड़ पौधा से, में से वो छोटा छोटा घास फूस से, यही से ना बनता है। सलाद में क्या होता है मुख्य रूप से? आप लोग देखिए, सलाद में ककड़ी, क्या होता है? ककड़ी होता है, गाजर होता है, टमाटर होता है, प्याज होता है, नींबू होता है। ये सब क्या है? पौधा है। ये सब क्या है? पौधा है। पौधा का कोई फल है, ये सब यानी पेड़ पौधा से रिलेटेड ही अंग है। तो स्लाइडेन नामक वैज्ञानिक जो बताए थे, यानी सलाद आप लोग खाइएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा ये कि स्लाइडेन जो थे ये बताए थे कि पेड़ पौधा जो है, क्या है? पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा ये छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बने हुए, छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। और स्वान नामक जो वैज्ञानिक थे, ये बताए थे कि जीव जंतु जितना भी है, कौन? जीव जंतु जितना भी है, ये सभी छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बने हुए। किससे मिलकर बने हुए? कोशिका से मिलकर बने हुए। कोशिका सिद्धांत कौन दिए? जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान। क्या बताए थे? तो स्लाइडेन बताए थे, यानी स्लाइडेन जो वैज्ञानिक थे वो बताए थे कि पेड़ पौधा छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी इस सबको बोलते हैं हम लोग साइंस में पादप। क्या बोलते हैं? पादप। तो पादप जो होता है, पादप वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और स्वान क्या बताए थे? कि जीव जंतु जितना भी होता है वो सभी छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना होता है। और ये दोनों मिलाकर बोल दो कि कोई भी जीव जंतु कोई भी जीव जंतु छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यही कथन स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताए थे। इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। कोई भी जीव जंतु छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यही बात कौन बताए थे? स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक। इसी को बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या बोलते हैं? कोशिका सिद्धांत। अब देखिए, कोशिका का अध्ययन करने के लिए पहले सूक्ष्मदर्शी हुआ करता था। क्या होता था? सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म मतलब छोटा, दर्शी मतलब देखने वाला, देखने वाला। ठीक, दर्शक होता है जिसे देखने वाला, उसी प्रकार दर्शी देखने वाला। तो छोटा चीज को जब हम लोग देखते हैं, छोटा चीज को हम लोग देखते हैं, किसके सहायता से देखते हैं? तो सूक्ष्मदर्शी के सहायता से। किसके सहायता से? सूक्ष्मदर्शी के सहायता से। तो इसी को बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, यानी छोटा। सूक्ष्मदर्शी क्या है?
तो छोटा जीव को हम लोग देखने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसी को बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। छोटा जीव को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। एक होता है कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी। कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ये सूक्ष्मदर्शी से हम लोग कुछ ही छोटा छोटा कण को देख सकते थे, लेकिन जो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जो छोटा से छोटा कण है उसको भी हम लोग आसानी से देख पाते थे। इसका खोज कौन किए थे? इसका किए थे नॉल एवं ईरस्का। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप या कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी का खोज किए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।